ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हम ये सभी जानते हैं कि समय से पहले भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिला। हम ये समझते हैं हम किसी के भाग्य को बदल देंगे, तो यह हमारी गलत फहमी है। ईश्वर सबको अपना अपना भाग्य, अपना अपना नसीब देकर इस दुनिया में भेजता है। एक राजा के 2 बेटियां थीं, दोनों ही सुंदर और सुशील थीं। राजा अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था। राजा को अपनी बेटी पर बड़ा गर्व था। वह सोचता था कि वह अपनी बेटियों का रिश्ता किसी अच्छे राजकुमारों से करेगा। वह अपनी बेटियों का भाग्य विधाता है, और शायद बेटियां भी यही सोचती समझती होंगी कि वह अपने पिता के भाग्य से राजकुमारी हैं। ऐसा वह राजा सोचता था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया और उनसे पूछा कि वह किसके भाग्य का खाती हैं, किसके भाग्य से वह राजकुमारी हैं। बड़ी बेटी थोड़ी चालाक थी। वह समझ गई कि वह अपने पिता से सच कहेगी तो हो सकता है राजा उसे राजमहल से निकाल दे या कुछ और सज़ा दे दे। इसलिए वह बोली कि पिताजी, मैं राजकुमारी हूँ, इसलिए आपके भाग्य से खाती हूँ और आपके भाग्य से यह राजसी वैभव है। यह सुनकर राजा बड़ा खुश हुआ। अब बारी छोटी बेटी की थी। राजा ने छोटी बेटी से यही सवाल किया तो छोटी बेटी ने कहा कि पिताजी, यह सच है कि आपकी बेटी हूँ मैं, इसलिए यह राजसी सुख मुझे मिला है, परंतु मेरा मानना यह है कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। मुझे जो भी मिला है मुझे अपने भाग्य से मिला है। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत सैनिकों को बुलाया और राजकुमारी यानी छोटी बेटी को जंगल में छोड़ आने का आदेश दे दिया और कहा कि अगर तुम अपने भाग्य से खाती हो, यह राशि सुख तुम्हें अपने भाग्य से मिला है, तो जंगल में अपने भाग्य के साथ कितने दिन जीवित रह पाओगी, और मैं यह सारा राजपाट अपनी बड़ी बेटी को दे दूंगा। बेटी महाराज के इस फैसले से विचलित नहीं हुई। उसने कहा कि महाराज, जो आदेश आपने दिया है वह तो विधाता ने मेरे भाग्य में पहले ही लिख दिया होगा। सैनिक राजकुमारी को वन छोड़कर वापस आ गए। उधर जंगल में राजकुमारी एक पेड़ के नीचे बैठी सोच रही थी कि यह मेरे भाग्य में ही परमात्मा ने पहले ही लिख दिया होगा। उसे दूर से कुछ रथ और कुछ हाथी घोड़े आते दिखाई दिए। रथ पास आया तो उस पर एक सुंदर सा राजकुमार बैठा था जो जंगल में शिकार के लिए आया था। अकेले राजकुमारी को देखकर वह रुक गया और राजकुमारी से जंगल में अकेले होने का कारण पूछा। राजकुमारी ने सारी कहानी राजकुमार को सुना दी। राजकुमारी की बातें सुनकर राजकुमार बड़ा खुश हुआ कि उसने अपनी आप बीती सच सच बता दी। राजकुमार ने राजकुमारी के आगे शादी का प्रस्ताव रखा तो राजकुमारी ने हाँ कर दी। दोनों की शादी हो गई। इधर राजा के महल पर दूसरे राजा ने चढ़ाई कर उसका राजपाट अपने कब्जे में ले लिया। अब राजा और उसकी बड़ी बेटी दर दर भटकते हुए अपनी छोटी बेटी के पास पहुंच गए। बेटी ने अपने पिता और बहन को पहचान लिया तो आंखों में आंसू आ गए। बेटी अपने पिता और बहन को सम्मान के साथ राजमहल ले आई और बोली, पिताजी, ऊपर वाला सबको अपना अपना नसीब देकर दुनिया में भेजता है। यह सत्य आज आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। आप सत्य सुन नहीं सके और मैं झूठ बोल नहीं सकी। आपने क्रोधवश मुझे जंगल में मरने के लिए छुड़वा दिया और मेरा भाग्य मुझे फिर राजमहल ले आया, और आपका भाग्य जिस पर आपको गर्व और अभिमान था, आज वो किसी और ने ले लिया। पिताजी, सबका अपना अपना भाग्य है। भाग्य कर्मों से बनता है। अच्छे कर्म से भाग्य बदल जाता है, बुरे कर्मों से बिगड़ जाता है। यह अटल सत्य है। राजा अपनी करनी पर बड़ा शर्मिंदा हुआ, परंतु यह सत्य है, सबका अपना अपना भाग्य है। अच्छे कर्म करो तो भाग्य अपने आप ही बदल जाएगा। दोस्तों, यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।